तो प्यारे दोस्तों, जैसा कि आपसे मैंने कहा था कि अगले वीडियो में फिर एक पॉपुलर टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे। तो बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट भेजा है कि जीएलपी चेक के ऊपर डिस्कशन करने के लिए। तो आज का हमारा टॉपिक है जीएलपी चेक। सो जीएलपी चेक का मीनिंग क्या है? गार्ड एंड लोको पायलट चेक। सो इसको एग्जामिनेशन में लिखने के हिसाब से मैंने 5 पॉइंट्स अलग अलग कर रखा है। जैसे फर्स्ट पॉइंट है व्हाट इज जीएलपी चेक। एग्जाम में लिखने के लिए हमें एक क्रम में लिखना चाहिए, तो वो हमने ऐसा क्रम बनाया हुआ है, व्हाट इज जीएलपी चेक। दूसरा हेडिंग है व्हेन। व्हेन का मतलब अकेजन्स। जीएलपी चेक कब कब किया जाता है, ओके। और तीसरा हेडिंग है हाउ। हाउ टू डू जीएलपी चेक मीन्स जीएलपी चेक लिस्ट। सॉरी, कि ये जीएलपी चेक में हम क्या क्या आइटम चेक करते हैं, लिस्ट क्या है और कितना समय परमिटेड है, कितना समय अलाउड टाइम है, उसके बारे में हम थर्ड हेडिंग में लिखते हैं। और फोर्थ पार्ट है ब्रेक पावर परसेंटेज फार्मूला, कि कौन सा मैथमेटिकल फार्मूला है जिसके द्वारा हम ब्रेक पावर परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे जीएलपी चेक करने के बाद। और लास्ट हेडिंग है प्रोफार्मा, जीएलपी चेक प्रोफार्मा, जो कि आजकल बहुत सारे स्टेशन पे प्रिंटेड रूप में भी प्रिपेयर कर लिया है, पर हमें मैनुअल भी बनाना आना चाहिए कि ऐसा पेपर के ऊपर कैसा प्रोफार्मा बनाना है। तो थोड़े आइटम्स, इंपॉर्टेंट आइटम्स क्या है, क्या लिखे जाते हैं, वो आपको हम बताएंगे। सो लेट अस डिस्कस वन बाय वन। तो फर्स्ट व्हाट इज जीएलपी चेक। इसके भीतर हमें क्या लिखना चाहिए एग्जाम में कि द चेक कंडक्टेड बाय गार्ड एंड लोको पायलट इज कॉल्ड जीएलपी चेक। कि जो ट्रेन का गार्ड और लोको पायलट के द्वारा चेक किया जाता है, चेकिंग किया जाता है, उसे जीएलपी चेक कहते हैं, ओके। तो इसमें बहुत सारे हमारे दोस्तों ने एक डाउट पूछा था कि सर मान लीजिए कि ट्रेन, गुड्स ट्रेन विदाउट गार्ड है और उसका जीएलपी चेक करते समय पॉइंट्समैन को हम बुलाते हैं असिस्टेंस के लिए, तो ऐसे समय में हम उसको जीएलपी चेक कैसे कहेंगे? सो नाम तो जीएलपी चेक ही रहेगा। प्रोफार्मा में जो गार्ड का सिग्नेचर है वो ब्लैंक रहेगा, तो और पूरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है लोको पायलट की रहेगी, और टाइम भी उसके लिए एक्स्ट्रा दिया जाता है, डबल टाइम दिया जाता है जब ट्रेन विदाउट गार्ड रहती है। इसलिए डेफिनेशन में हमें वही लिखना है कि द चेक कंडक्टेड बाय गार्ड एंड लोको पायलट is known as GLP check, okay. Then second heading, when means what are the occasions GLP check is required. So एक सीरियल में, एक्चुअली प्रैक्टिकल में हम लोग ड्यूटी करते रहते हैं, सो अपने को मालूम रहता है, बट एक सीक्वेंस में लिखना चाहिए। सो बेसिक जो रिक्वायरमेंट है कि whenever BPC means brake power certificate of a train is invalid, then we have to conduct GLP check. For example, यदि CC rake है, closed circuit rake, CC rake, it has completed 7,500 kilometer or 35 days, still continuing journey, कि 7,500 किलोमीटर उसकी वैलिडिटी है या 35 डेज वैलिडिटी है और अभी लोडेड कंडीशन में है, डेस्टिनेशन को जा रहा है, तो ऐसे कंडीशन में उसको हमें जीएलपी चेक करना पड़ेगा। सेम सीसी रेक, कंटेनर रेक के लिए उसकी वैलिडिटी 6,000 किलोमीटर या 30 डेज है, उसका भी किलोमीटर या डेज कंप्लीट हो गया है, अभी भी डेस्टिनेशन के लिए चल रहा है, अनलोडिंग के लिए जा रहा है, तो हमें जीएलपी चेक करना पड़ेगा। उसी प्रकार प्रीमियम रेक है। सो प्रीमियम रेक
has completed the grace period, means 12 days plus 3 days grace period also, और अभी डेस्टिनेशन नहीं पहुंचा है, then we have to conduct GLP check. एंड टू एंड रेक का क्या है, उसकी वैलिडिटी TXR पॉइंट टू लोडिंग पॉइंट एंड फ्रॉम लोडिंग पॉइंट टू अनलोडिंग पॉइंट. तो अनलोडिंग पॉइंट के बाद जब उसका रेक का कोई मूवमेंट है तो हमें GLP चेक करके ही ले जाना पड़ता है. सो ये मीनिंग है कि व्हेनेवर BPC बिकम्स इनवैलिड वी हैव टू कंडक्ट GLP चेक. सेकेंड पॉइंट, सपोज any back to back loading is done, means there are sidings. ऐसे भी साइडिंग है जहाँ पे कोई रेक आके अनलोड होता है, जैसा सीमेंट साइडिंग्स है, कोल लोड आ गया, अनलोडिंग हो गया और सीमेंट लोड इज रेडी, और वहाँ पे सीमेंट लोड रेडी है लोड करने के लिए, तो उसको बोलते हैं बैक टू बैक लोडिंग. ऐसे साइडिंग में बैक टू बैक लोडिंग के प्लेसमेंट होने के बाद जब रेडी हुआ ट्रेन तो हमें GLP चेक करना पड़ेगा. देन नेक्स्ट, सपोज टिपलर लोडिंग और अनलोडिंग इज डन बाय टिपलिंग. क्रेन के द्वारा जब लोडिंग या अनलोडिंग होती है तो हमें उस रेक का GLP चेक करना पड़ेगा. देन देयर आर सर्टेन साइडिंग्स लाइक RTPP मुदनूर इन गुंटकल डिवीजन, जुटूर LNT siding in Guntakal division, then Kalmala station cement siding, and RTPS. So many sidings are there where tippling is done. So after every unloading we have to conduct GLP check. Similarly, suppose this 2-point destination loads are there. Suppose any BCN rake loaded for 2-point unloading, या कभी कभी 3-point unloading भी रहते हैं, या इवन 4-point unloading भी हो सकता है. उसके ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई भी रेक होने दीजिए, BCN बॉक्सन कोई भी. सपोज एक पॉइंट से ज़्यादा पॉइंट पे अनलोडिंग करना है, 1 पॉइंट से ज़्यादा उसके डेस्टिनेशन है, तो फर्स्ट डेस्टिनेशन में वी आर डिटैचिंग पार्शियल लोड. आफ्टर दैट अदर लोड हैज़ टू गो टू सम अदर स्टेशन. थोड़ा लोड यहाँ डिटैच कर दिया और थोड़ा लोड आगे लेके जाना है. उस कंडीशन में क्या है, वी हैव टू कंडक्ट GLP चेक, राइट. सो लाइक दैट occasions are there for GLP check. Then next, how to do GLP check. मतलब GLP चेक लिस्ट क्या है, हम GLP चेक के दौरान क्या क्या आइटम हमें चेक करना चाहिए. सो फर्स्ट वी विल अटैच लोको टू द फॉर्मेशन. पहले लोको को हम अटैच कर देंगे. क्रिएट द प्रेशर, रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ प्रेशर for goods train, brake power, BP pressure in the loco 5.0 kg per centimeter square, and in the brake van 4.7 or 4.8 kg per centimeter square. तो ये प्रेशर क्रिएट करने के बाद देन लोको पायलट ही विल अप्लाई A9 ब्रेक को मीन्स फॉर्मेशन ब्रेक अप्लाई करेंगे. आफ्टर दैट गार्ड विल प्रोसीड फ्रॉम ब्रेक बैंड टू लोको. गार्ड ब्रेक बैंड से लोको की तरफ एक तरफ पूरा चेक करते हुए जाएंगे और दूसरी तरफ इंजन से ब्रेक बैंड की तरफ लोको पायलट आएगा. सो व्हाट एवर वी कैन सी विजुअली, जो भी चीज़ हम देख सकते हैं पूरा चेक करना है, वही है GLP चेक लिस्ट. फॉर एग्जाम्पल कंडीशन ऑफ कपलिंग. जितने वैगन्स है हमारे इंजन से लेके लास्ट तक, कपलिंग इंटैक्ट है कि नहीं, उसका नुकल पिन इंटैक्ट है कि नहीं, पूरा चेक करने का है. देन हाउस पाइप कंडीशन, हाउस पाइप कंडीशन बराबर है कि नहीं है. एंड ऑल कट ऑफ एंगल कॉक शुड बी इन ओपन कंडीशन फ्रॉम इंजन टू ब्रेक बैंड. इंजन से ब्रेक बैंड तक सारे कट ऑफ एंगल कॉक ओपन कंडीशन में होना चाहिए, एक्सेप्ट
छोड़कर, कौन सा छोड़ना, फ्रंट मोस्ट, इंजन के आगे जो फ्रंट मोस्ट है और ब्रेक बैंड के पीछे जो रियर मोस्ट है वो कट ऑफ एंगल का बंद रहेगा, बीच के सभी कट ऑफ एंगल का खुले रहेंगे ताकि एयर प्रेशर फ्रॉम इंजन टू ब्रेक बैंड पूरा कंप्लीट आ जाएगा। देन नेक्स्ट, लोड हैंडल कंडीशन। सो लोड हैंडल जो गुड्स वैगन के ऊपर लगा रहता है, सेंटर में आपने देखा होगा। सो लोड हैंडल के लिए एक लिमिट दिया हुआ है कि अप टू 42.5 टन, यानी 42.5 टन वेट तक इट शुड बी टुवर्ड्स लेफ्ट साइड, एम्प्टी साइड। तो लोड हैंडल को लेफ्ट साइड या एम्प्टी साइड में रहना चाहिए, और यदि 42.5 टन के ऊपर उसके अंदर लोडिंग है देन इट शुड बी केप्ट राइट साइड। ये लोड हमें कहाँ से पता लगेगा, आइदर वेमेंट स्लिप और व्हीकल गाइडेंस, जो वीजी रहता है गार्ड के पास, या लोड स्लिप है, लोड स्लिप से हमको मालूम हो जाएगा। ओके, अकॉर्डिंगली वी शुड कीप द लोड हैंडल। अदरवाइज व्हाट इज द हार्म, यदि लोड हैंडल करेक्ट पोजीशन में नहीं है तो क्या नुकसान है। एम्प्टी रेक को, सपोज एम्प्टी रेक को हमने लोड हैंडल राइट साइड में रखा है, लोड साइड में, देन व्हाट विल हैपन, एक्सेस ब्रेकिंग विल बी देयर। तो हर वैगन पे ब्रेक ज़्यादा लगेगा। ये ज़्यादा लगने से क्या होता है, उसको बोलते हैं ब्रेक बाइंडिंग, एंड ब्रेक बाइंडिंग का रिजल्ट क्या होता है, फ्लैट टायर, जिसको बोलते हैं फ्लैट टायर। फ्लैट टायर पे हम एक और वीडियो में अलग से डिस्कस करेंगे। फ्लैट टायर का सबसे बड़ा नुकसान क्या है, व्हेन इट रन्स ऑन द रेलवे ट्रैक इट डैमेजेस द रेलवे ट्रैक। खुद तो खराब हो गया व्हील, और इसके बाद जब वो ट्रैक के ऊपर चलती है गाड़ी तो रेलवे ट्रैक को ही डैमेज कर देता है। लॉट ऑफ वेल्ड फेल्योर, रेल फ्रैक्चर will be caused by the flat tire. That's why we should be very careful. After that, further we will proceed. For every wagon we should check whether the brake cylinder is working condition, means we have to count the brake cylinders condition, working or inoperative, means operative or inoperative, बिकॉज वो जो नंबर ऑफ वर्किंग सिलेंडर्स है वो पूरा काउंट करके लास्ट में हम फार्मूला में उसकी वैल्यू रख के ब्रेक पावर परसेंटेज निकालेंगे, तो वो भी साथ में हम काउंटिंग लिखते जाना है। आफ्टर दैट वी शुड चेक एनी हैंगिंग पार्ट, कोई भी ब्रेक रॉड और एनी अदर रॉड, एनी हैंगिंग पार्ट इज देयर इन द ट्रेन, यूजुअली व्हाट एवर वी कैन सी वी मस्ट इंश्योर दैट नो हैंगिंग पार्ट इज देयर। Then let us see the axle box. Axle box के ऊपर आपने देखा होगा 3 bolts रहते हैं। All the bolts should be intact. कुछ bolt missing है, then that we should note down and message should be given to the concerned person. Then any symptom of oil or grease leaking from the axle box, वहाँ कुछ leaking का symptom है, it should be monitored and it should be reported. कोई हार्ट एक्सिल, हार्ट बॉक्स का सिम्टम है तो जरूर नोट करना चाहिए। ओके, देन फर्दर वी शुड सी दैट द वैगन्स बॉडी बल्जिंग कंडीशन, एनी बॉडी बल्जिंग इज देयर, कोई ऐसा बाहर निकला हुआ है वैगन का जो लोडिंग के बाद, तो दैट शुड बी नोटिस्ड। देन दिस ऑल द डोर्स आफ्टर लोडिंग or after unloading, whatever it is, for train movement all the wagon doors should be in closed condition. That also to be checked during GLP check. Now all these items we have checked. After checking, let us see how much time is given for the GLP check. When we are doing GLP check with guard, then 30-minute time is given for 60 वैगन्स। 60 यूनिट्स या 60 वैगन वाली ट्रेन को 30 मिनट्स, हाफ एन आवर का टाइम दिया गया है जीएलपी चेक के लिए। एंड सेकेंड पॉइंट, सपोज यू आर डूइंग जीएलपी चेक विदाउट गार्ड, बिना गार्ड के गाड़ी है,
तो पॉइंट्समैन का हेल्प लेंगे, बट टाइम विल बी गिवन एक्स्ट्रा बिकॉज लोको पायलट विल सुपरवाइज एंड ही विल डू अलॉन्ग विथ पॉइंट्समैन। तो 60 मिनट गिवन फॉर 60 वैगन्स, विथ गार्ड 30 मिनट एंड विदाउट गार्ड 60 मिनट फॉर 60 वैगन्स। दैट इज द टाइमिंग। एंड अनदर पॉइंट, आफ्टर डूइंग GLP check, how many kilometers train can run? Answer is 400 kilometer. Means after GLP check, train can run up to 400 kilometer. Or suppose any TXR point is there in route, रास्ते में यदि कोई TXR point उसके पहले आ गया, then TXR endorsement should be done. Means GLP check is valid for 400 kilometer or up to the next TXR point in route whichever comes first. जो पहले आ गया तो 400 किलोमीटर पहले आ गया तो वहाँ पे पूरा हो जाएगा, या पहले उसके पहले TXR पॉइंट आ गया तो वहाँ पे TXR इंडोर्समेंट करना चाहिए। कुछ लोको पायलट्स गार्ड्स ये पूछते हैं कि सर एक GLP चेक किया एंड ट्रेन हैज कंप्लीटेड 400 किलोमीटर, सो क्या दोबारा हम GLP चेक कर सकते हैं क्या उसी ट्रेन का? सो दिस थिंग इज नॉट क्लैरिफाइड इन द JPO में रूल में ये क्लैरिफिकेशन नहीं है कि GLP चेक हम दोबारा कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। रूल इज साइलेंट, जिसको बोलते हैं, एक टर्म फेमस टर्म है कि रूल साइलेंट है। इट डिपेंड्स upon the situation, we cannot say anything about it, but normally goods train में क्या है, within 400 kilometer either TXR point will be there or this destination will be there, or if nothing is there at least loco pilot will be relieved before 400 kilometer goods train। इतना लंबा ड्यूटी तो हम नहीं करते हैं, so but rule is silent, the meaning is this one। So now let us go to next fourth point, that is brake power percentage formula। So percentage, as you know, total number of cylinders we have counted, हमारे ट्रेन में पूरे ब्रेक सिलेंडर्स की गिनती कितनी है, and how many is in working condition, so how many inoperative, कितने खराब है कितने अच्छे मालूम है और कितने टोटल सिलेंडर है। तो फार्मूला में रख देंगे तो ब्रेक पावर परसेंटेज आ जाएगा। क्या है फार्मूला? ब्रेक पावर परसेंटेज इज इक्वल टू नंबर ऑफ वर्किंग सिलेंडर, क्योंकि जो काम कर रहे सिलेंडर वही मेन है, वो ऊपर रखेंगे। नंबर ऑफ वर्किंग सिलेंडर डिवाइडेड बाय टोटल सिलेंडर। सपोज वर्किंग सिलेंडर है हमारा 96 और टोटल सिलेंडर है सपोज 100, सो 96 डिवाइडेड बाय टोटल सिलेंडर इंटू 100। परसेंटेज निकालने के लिए हमेशा हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। सो यदि 100 सिलेंडर में 96 काम कर रहे हैं, इसका मतलब 96% आ गया। सो इस तरह से फार्मूला में हम रख के परसेंटेज निकाल सकते हैं। अगर समझो 91 सिलेंडर काम कर रहा है तो 91% आ जाएगा। सो लाइक दैट वी कैन फाइंड इट। नेक्स्ट लास्ट हेडिंग इज GLP check pro forma। So practically we are getting printed or even on white paper also we can make it. Normally on a paper make 9 rows, approximately 9-10 rows and 2-3 columns। Date, time, ये कॉमन है, हर पेपर में हम डेट और टाइम डालते हैं। नेम ऑफ द स्टेशन, देन ट्रेन पर्टिकुलर्स, ट्रेन नंबर या ट्रेन नेम वट एवर इट इज, ट्रेन पर्टिकुलर्स, इंजन नंबर, देन वी विल राइट ओल्ड BPC नंबर, जो हमारा BPC नंबर है हमारे साथ में उसका सीरियल नंबर नोट करेंगे। बाई चांस सम लोको पायलट गार्ड दे हैव आस्क्ड दिस क्वेश्चन आल्सो कि सपोज ओल्ड BPC इज नॉट अवेलेबल। कभी कभी हम पीस मील छोटे वैगन्स, खुले वैगन्स को लेके एक छोटा रेक बना लेते हैं, उसको पीस मील लोड भी बोलते हैं। तो वहाँ पे आपको कभी कभी ऐसा भी मौका रहेगा कि BPC है ही नहीं, विदाउट BPC है, तो दैट टाइम वी कैन राइट इन द GLP चेक कि ओल्ड BPC नंबर अवेलेबल है तो लिखेंगे, नहीं तो नॉट अवेलेबल।
दैट ऑल्सो वी कैन डू GLP चेक, इसमें कुछ रूल में कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन व्हाट इज द प्रेशर इन द इंजन, इंजन में क्या प्रेशर है, ब्रेक वैन में कितना प्रेशर आया है वो नोट करते हैं, कॉलम है। देन अगर वैगन लोडेड कंडीशन में है तो लोडेड एट डैश स्टेशन, एम्प्टी है तो अनलोडेड एट डैश स्टेशन, किस स्टेशन में लोडिंग हुआ या किस स्टेशन में अनलोडिंग हुआ है। और नंबर ऑफ वर्किंग सिलेंडर वहाँ भी नोट करेंगे, नंबर ऑफ IOP कितने इनऑपरेटिव सिलेंडर से नोट करेंगे, और वहीं पे फार्मूला डाल के हम निकाल लेंगे। देन नीचे गार्ड सिग्नेचर, लोको पायलट सिग्नेचर एंड स्टेशन मास्टर सिग्नेचर। एंड GLP चेक प्रोफार्मा शुड बी प्रिपेयर्ड इन 3 कॉपीज, 3 कॉपी ट्रिप्लिकेट में बनाया जाएगा। ओके। देन इस कोविड पीरियड में एक और इंक्वायरी हमारे पास आई थी। सम गार्ड एंड लोको पायलट दे आस्क्ड मी, उनको क्या बोला गया था एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, वन पैसेंजर रेक, आप लोग जैसे मालूम होगा कोविड पीरियड में बहुत सारे पैसेंजर रेक स्टेबल कर दिए गए थे बिकॉज पैसेंजर ट्रेन टर्मिनेट कर दी गई थी, कैंसिल कर दी गई थी। सो पैसेंजर रेक को क्लियर करना था, सम मे बी 1 मंथ और 45 डेज से स्टेबल्ड है वो। सो हमारे गार्ड लोको पायलट ने फ़ोन करके पूछा, सर क्या हम पैसेंजर रेक का GLP चेक कर सकते हैं। सो अगेन यहाँ पे क्लेरिफिकेशन क्या है कि जब हम GLP चेक का JPO या इसका रूल्स पढ़ते हैं तो हर जगह पे हमें गुड्स ट्रेन की ही बात आती है कि लोड हैंडल या जो भी पॉइंट्स आते हैं ऑल इंडिकेट टू द गुड्स ट्रेन। तो यहाँ पे एक एक्सीडेंट मैनुअल में एक पॉइंट दिया हुआ है, उसको मैं कनेक्ट करना चाहता हूँ सो दैट एक्सपीरियंस पीपल दे कैन अंडरस्टैंड। एक्सीडेंट मैनुअल में एक पॉइंट दिया हुआ है कि सपोज एनी ट्रेन मेट विथ एक्सीडेंट इन द ब्लॉक सेक्शन, कोई भी ट्रेन पैसेंजर होने दीजिए या गुड्स ट्रेन होने दीजिए, ब्लॉक सेक्शन में उसका डिरेलमेंट हो गया, कुछ भी एक्सीडेंट हो गया। नाउ अनअफेक्टेड पोर्शन is to be moved to the station. सपोज पैसेंजर रेक है, 3 वैगन डिरेलमेंट हो गया, अभी 10 और 12 वैगन्स जो भी है अनअफेक्टेड है, सेफ है, उसको हम स्टेशन पे मूव करना चाहते हैं। सो इट विल बी बेनिफिट फॉर द पैसेंजर्स, पैसेंजर्स के लिए अच्छा रहेगा, स्टेशन पे आ गए तो उनको ऑल फैसिलिटीज कैन बी गिवन। तो उसका रूल क्या है, हु विल सर्टिफाई द रेक, अनअफेक्टेड पोर्शन विल बी सर्टिफाइड बाय हुम, कौन सर्टिफाई करेगा। तो इन एक्सीडेंट मैनुअल दे हैव गिवन 3 पॉइंट्स इन ऑर्डर ऑफ प्रियोरिटी। फर्स्ट प्रियोरिटी ART इंचार्ज, ART मीन्स क्या है, एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन। अगर एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन आई है तो उसका इंचार्ज TXR इंचार्ज ही रहता है वो भी। सो ART इंचार्ज वहाँ पे है, तो ही कैन सर्टिफाई अनअफेक्टेड पोर्शन that yes it is fit to move up to the station. Second option, suppose ART in charge not available, then what is the second option? Second option है any other TXR staff, कोई भी ट्रेन एग्जामिनर, कोई भी TXR स्टाफ दूसरा अवेलेबल है वहाँ पर on the spot, he can give memo, yes it is fit to move. After checking he will give memo, fit to move up to the station. Last option, third option, suppose no TXR, then GLP, guard and loco pilot, they can prepare a memo, they can usually check the formation, unaffected portion, and it will be permitted to move up to the station on GLP check, on guard and loco pilot check. So that we can connect here. Yes, for passenger rakes, nowhere it is written in the rule books that GLP check cannot be conducted. It is just guard and loco pilot check, so it can be conducted as per the requirement for goods train or at the occasions for the passenger rakes also. So okay, so I have explained this GLP check. Some points maybe sometimes while telling 1 or 2 points we may forget, no problem, but important points are covered. We can refer our this study material also. In case of any doubt, please write your questions or suggestions in the comment box. And one last request,
Please subscribe to the YouTube channel so that next lesson immediately will be notified to you. Thank you so much for watching. Thank you.